नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिएगा, अभी हम जेटेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, जिनमें से कि हमने अभी तक कुल मिलाकर के 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। तो आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। क्यों? जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा या फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, वो अपने कॉपी में लिख करके आप उसे याद करिएगा। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितना सही किया है, इसका स्कोर आप हमें अंत में कमेंट सेशन में बताएंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया था? क्वेश्चन क्या है कि भाई, डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कब किया गया था? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपसे पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान अंग्रेजों द्वारा भारत में कब किया गया था? तो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे आह्वान किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड क्षेत्र में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर को चुनना है। मैं आपसे हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब भी आपको एग्जाम देने जाना है, उस समय पर आपको 1857 की क्रांति अवश्य पढ़ करके जाना है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो 1857 की क्रांति से एक प्रश्न अवश्य बनाता है। इसलिए आपको 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति पढ़ करके जाना है। हम जेटेट का पेपर देंगे और यहाँ पर प्रश्न किससे किया है? 1857 की क्रांति में झारखंड की क्या भूमिका रही है? जब 1857 में विद्रोह हुआ था, तो उस समय पर झारखंड के तरफ से कौन लीड कर रहा था, कौन विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। क्या होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय झारखंड क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? यदि आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक चीज आपको बेसिक सी दिखाई दी होगी कि जो भी आंदोलन है, उस आंदोलन को झारखंड से जोड़ा जा रहा है कि भाई झारखंड में किस क्षेत्र में हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले यदि आप इसको देखोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1942 में, ठीक है। पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि झारखंड क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। पर झारखंड के क्षेत्र में जो नेतृत्व किया था, शेख भिखारी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह कब हुआ था? एक प्रश्न यहां से बनेगा कि संथाल विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, एक प्रश्न आपको यहां से याद रखना है। दूसरा कि अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह कब हुआ था? उत्तर है 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न देखना है आपको। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन की मांग किस आंदोलन के माध्यम से उठी थी? आप सभी को पता है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 में। तो अलग होने की मांग जो है, किस आंदोलन के माध्यम से उठी थी? सही उत्तर है किस आंदोलन के माध्यम से? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है।
चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन को। छठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कल हमने पढ़ा था कोल विद्रोह कब हुआ था, तो बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था। कमेंट सेशन में अपना उत्तर देंगे। यहाँ पर पूछा है कि झारखंड में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। उत्तर है बुधू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व? बुधू भगत ने किया था। ये विद्रोह कब होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। क्या है क्वेश्चन में कि छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। वर्ष पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये जो अधिनियम है किराएदारी अधिनियम, ये किस वर्ष पारित हुआ था। उत्तर है 1908। कब पारित हुआ था? 1908 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा 8वां क्वेश्चन देखिएगा। बिरसा मुंडा को किस वर्ष शहीद घोषित किया गया। 1894, 1905 और 1897। चारों ही ऑप्शंस में से बिरसा मुंडा को किस वर्ष शहीद घोषित किया गया था। उत्तर है सन 1900 में बिरसा मुंडा को क्या किया गया था, शहीद घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस क्रांतिकारी ने तिलका मांझी नाम से प्रसिद्धि पाई थी। बताइएगा कि तिलका मांझी, जिसे आप मांझी भी कहते हो, मांझी के नाम से प्रसिद्धि किसने पाई थी। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में ही उत्तर मिल गया होगा कि तिलका मांझी ऐसे व्यक्ति थे जो कि मांझी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक दशरथ मांझी भी है जिन्होंने पहाड़ को तोड़ा था, आप वो मत समझना, यहाँ पर तिलका मांझी है। 10वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या है कि भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, झारखंड में सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह कौन सा था। कौन सा विद्रोह? जनजातीय विद्रोह सबसे बड़ा कौन सा था। ऑप्शन में है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन और हो विद्रोह। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताइएगा। तो उत्तर है इसका संथाल विद्रोह सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ताकि एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाए आपका, और उसे आप जब एग्जाम में जाओ तो उससे पहले फिर लेना एक बार, तो एक बार रिवीजन से पूरा ही याद हो जाएगा आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस को देखना है। क्या है क्वेश्चन में, छोटा नागपुर की रानी के रूप में किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। क्वेश्चन में है छोटा नागपुर की रानी के रूप में किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। उत्तर है जानकी देवी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। 13 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की भूमिका निभाई। ठीक है, आजाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका उत्तर है शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कि झारखंड के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। अभी आपने देखा था कि सबसे बड़ा जो जनजातीय विद्रोह था, सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह कौन सा था, संथाल विद्रोह था। अब पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। हम पेपर देने जा रहे हैं जेटेट की, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जेटेट का, तो प्रश्न किससे बनेगा,
झारखंड से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको। 15 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में मुगल शासन के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ था? मैंने आपसे कहा था कि कोल विद्रोह कब हुआ था। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके देंगे कि कब हुआ था कोल विद्रोह। प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में मुगल शासन के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ था? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। ठीक है। एक प्रश्न और बन सकता है कि कोल विद्रोह जो है किसके खिलाफ हुआ था? तो मुगल शासन के खिलाफ हुआ था। ध्यान से समझना है, कोल विद्रोह कब होता है इसका जवाब आपको देना है। किसके खिलाफ होता है? मुगल शासन के खिलाफ होता है। किस क्षेत्र में होता है? झारखंड में छोटा नागपुर में होता है। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से बने हैं, तो इन तीनों ही प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस झारखंड योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? झारखंड का कौन सा योद्धा था जो कि 1857 के विद्रोह में संघर्ष किया है? उत्तर है शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। किस जनजातीय नेता को भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? झारखंड के सॉरी किस जनजातीय नेता को भगवान के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे पूजा जाता है? बिरसा मुंडा को पूजा जाता है। और अभी आपने देखा कि बिरसा मुंडा को सन 1900 में शहीद घोषित किया गया। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखना है आपको। क्या है कि किसने पैगंबर विद्रोह का नेतृत्व किया है? किसने पैगंबर विद्रोह का नेतृत्व किया था? उत्तर होगा इसका बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि बिरसा मुंडा को सन 1900 में क्या घोषित किया गया था? उसे शहीद घोषित किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखना है। झारखंड का कौन सा किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महत्वपूर्ण था? ठीक है। क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय पर कौन सा किला झारखंड का महत्वपूर्ण था? उत्तर में होगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा है? देखिए मैंने आपसे बताया था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता, इसके लिए भी वो कई विद्रोह करेंगे। किसानों का शोषण समाप्त करना, इसके लिए भी विद्रोह करते हैं। और भूमि अधिकारों की रक्षा, तीनों के लिए ही आवाज उठाते हैं। कौन? बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इन तीनों में ही सुधार करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही बातें आपको याद रखना है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। और जैसे कि अभी आपको बताया कि 1900 में बिरसा मुंडा को क्या घोषित किया गया था? हाँ, इनको घोषित किया गया था क्या? शहीद घोषित किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि झारखंड के किस नेता ने संविधान सभा में जनजातीय हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? झारखंड के किस नेता ने संविधान सभा में जनजातीय हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ये नाम इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब भी झारखंड से रिलेटेड यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नाम आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है, इसलिए ये नाम आपको याद रखना है। चलिएगा, समझिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को, और अपना स्कोर एक बार गिनते चलना कि आपने कितना सही किया है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आपने देखा हजारीबाग भी है, बोकारो भी है और रांची भी है। फिलहाल में रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था कि उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपने कल के क्लास को किया होगा, कल की वीडियो को देखा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आंसर इसका किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो अब तक जो आपने यहाँ तक देखा, इससे आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई है। पहला कि एक तो आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है। दूसरा, जब आप जेटेट का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? बिरसा मुंडा को विस्तार रूप में पढ़ना है। ठीक है, बिरसा मुंडा को विस्तार रूप में पढ़ना है। इन दोनों ही टॉपिक को आपको डिटेल रूप में पढ़ के जाना है। चलिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है। झारखंड का सबसे पहला आदिवासी नेता कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बहुत ज़्यादा आसान है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कब की गई थी? 2000 में की गई थी। किससे अलग हुआ था ये राज्य? तो ये बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखना, 27 नंबर का क्वेश्चन है। झारखंड की किस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े संघर्ष का नेतृत्व किया? ऑप्शन में है संथाल, मुंडा, उराव और हो। ये चार जनजातियों के नाम है। इनमें से कौन सी जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े संघर्ष का नेतृत्व किया है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा अभी सिद्धू और कान्हू का नाम सुना है, तो सबसे जो ज्यादा अग्रेसिव थे वो थे संथाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। किसने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन सा एक्ट है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? उत्तर है इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए 29 नंबर देखिएगा। अभी आपने देखा था कि सबसे ज्यादा मांझी के नाम से प्रसिद्धि किसे मिली थी? तिलका मांझी को। पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था? जो तिलका मांझी का रियल में नाम था वो क्या था? सही उत्तर है जाबरा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताएंगे कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। किस संथाल नेता ने विद्रोह का झंडा फहराया था? बताइए क्या होगा सही आंसर। उत्तर है विद्रोह का जो झंडा है ये किस संथाल नेता ने फहराया था? तो ये फहराया था सिद्धू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। और टोटल कितने प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको? 20। टोटल हमारे 18 हो गए हैं, 20 करने हैं। हमारे पास दो शेष रहते हैं। तो ये दो प्रैक्टिस सेट हम आगे आने वाले मतलब शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों में करेंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में। हम कल करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले अब तक आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उन सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा,
और एक छोटा सा नोट्स कॉपी बना लेना है आपको। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।